कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत में एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने कोरोना की तीसरी लहर पर अनुमान जाहिर किया है कि अगले साल की शुरुआत में इसके आने की आशंका है। कमेटी का यह भी कहना है कि फरवरी में तीसरी लहर पीक पर होगी। हालांकि तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी, इसके हल्के रहने के आसार हैं। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी के प्रमुख एम विद्यासागर ने कहा कि अभी भारत में डेली कोरोना केस लोड करीब 7,500 है। एक बार ओमिक्रॉन मुख्य वेरिएंट के तौर पर डेल्टा को रिप्लेस करना शुरू करेगा तो केसेस बढ़ने के आसार हैं। कोरोना का नया वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बनेगा। भारत में ओमिक्रॉन तीसरी लहर लेकर आएगा, लेकिन यह दूसरी लहर के मुकाबले नरम होगी। विद्यासागर का कहना है कि देश में अगले साल की शुरुआत में तीसरी वेव आ सकती है। दूसरी लहर के मुकाबले इसके हल्के रहने के अनुमान है। इसका बड़ा कारण बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लग जाना है। निश्चित तौर पर तीसरी लहर आनी है। अभी रोजाना 7,500 केस आ रहे हैं। प्रमुख वेरिएंट के तौर पर डेल्टा के रिप्लेस होने पर मामले बढ़ेंगे। विद्यासागर ने कहा कि सीरो सर्वे के मुताबिक आबादी का बहुत छोटा हिस्सा बचा है जो डेल्टा वेरिएंट के संपर्क में नहीं आया है। ऐसे में तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी। इसके अलावा पुराने अनुभवों को देखते हुए देश ने अपनी क्षमताओं में भी इजाफा कर लिया है। ऐसे में उम्मीद है कि नई चुनौती से निपटा जा सकेगा। विद्यासागर ने यह भी बताया कि केस में बढ़ोतरी दो बातों पर निर्भर करेगी। इन बातों का ही जवाब अभी मौजूद नहीं है। पहला, ओमिक्रॉन किस हद तक उस नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास करता है जो डेल्टा के संपर्क में आने से हासिल हुई है। दूसरा, यह वैक्सीनेशन से प्राप्त इम्यूनिटी को कितना बाईपास करता है। इन दोनों बातों का जवाब न होने के कारण कई तरह की संभावनाएं बन रही हैं। विद्यासागर के मुताबिक तीसरी लहर ने देश को अगर गिरफ्त में ले लिया तो खराब से खराब स्थिति में रोजाना 2 लाख केस से ज्यादा नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि ये अनुमान है, भविष्यवाणी नहीं। भारतीय आबादी में वायरस किस तरह व्यवहार करता है, इसके आधार पर और अधिक अनुमान जाहिर किए जा सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।